विकास का सब पैसा मोदी जी ने रोक के रखे हैं बंगाल में, क्योंकि बंगाल में जब इलेक्शन हुआ बंगाल में इलेक्शन हुआ ना, तो मोदी जी का फुल टीम दिल्ली से वहां जाकर 1 महीना बैठा था। वहां का जो आदमी जब वोट किया, ममता बनर्जी को वोट किया, इसीलिए वो पैसा, गरीबों का पैसा, किसानों का पैसा सब रोक के रखा है। नहीं डाले हैं, इसीलिए तो सब कोई आए हैं। डलवा दिए होते तो क्यों आते हैं लोग? इतना सारा लोग इधर आए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो है ही। बीजेपी देश भर में काम नहीं कर पा रहा है, देश को बेच रहा है, देश को लूट रहा है, इसलिए बंगाल ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। क्या किया बीजेपी ने? रेलवे बेच दिया, क्या नहीं बेचा? एयरपोर्ट बेच दिया बीजेपी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अब भी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। देख पा रहे होंगे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी आई हुई हैं, उनका प्रोग्राम चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। मनरेगा में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पैसे रोक रखे हैं, उसको लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पैसे 2 साल से रोक दिए गए हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इसमें आई हुई हैं। क्या कहेंगी, क्या मुद्दे हैं और क्या किन चीज़ों के लिए आई हैं? हम लोग जो काम किए हैं, गरीब लोग, उनका जो पैसा है अभी तक नहीं मिला है उन लोगों को, तो इसके लिए ही हम लोग आए हैं। क्यों नहीं दे रही सरकार आपको पैसे? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, वो उन लोगों को ही पता होगा। लेकिन इतना लोग काम किए हैं और उनका जब पैसा अभी बंद किया गया है, वो लोग अभी चाह रहे हैं, हम लोग कुछ आंसर भी नहीं दे सकते, उन लोगों को समझाना है। मोदी जी कह रहे हैं हमने हर किसान के खाते में 2000 रुपये डाल दिए हैं। नहीं डाले हैं, इसीलिए तो सब कोई आए हैं। डलवा दिए होते तो क्यों आते हैं लोग? इतना सारा लोग इधर आए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो है ही। किसानों के खाते में पैसे आए कि नहीं आए? नहीं आए। मोदी जी कह रहे हैं हमने डाल दिए। नहीं, गलत बोल रहे हैं। विकास हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। विकास का सब पैसा मोदी जी ने रोक के रखे हैं बंगाल में, क्योंकि बंगाल में जब इलेक्शन हुआ बंगाल में इलेक्शन हुआ ना, तो मोदी जी का फुल टीम दिल्ली से वहां जाकर 1 महीना बैठा था। वहां का जो आदमी जब वोट किया, ममता बनर्जी को वोट किया, इसीलिए वो पैसा, गरीबों का पैसा, किसानों का पैसा सब रोक के रखा है। क्योंकि वहाँ का विकास इसलिए रोक के रखा है कि वहाँ विकास ना हो पाए, इसलिए। ममता बनर्जी पर आरोप लग रहे हैं कि मनरेगा के पैसे वो खा गई। ममता बनर्जी कैसे मनरेगा का पैसा खाएगा? मनरेगा का जो काम होता है वो तो मजदूर करता है, वो तो एकदम ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है, जिन लोगों का मनरेगा का कार्ड है, वो लोग करता है। तो ममता बनर्जी कैसे खा जाएगा? ये तो आरोप है। ये पैसा ना देने का एक कौशल है। जैसे बीजेपी एक मौका चाह रही है बंगाल में। हाँ, एक मौका चाह रही है। बीजेपी देश भर में काम नहीं कर पा रहा है, देश को बेच रहा है, देश को लूट रहा है, इसलिए बंगाल ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो कैसे बीजेपी को हमें लाओ, बंगाल का उद्धार होगा? क्या बीजेपी कह रही है हमें बंगाल में लाओ, हम बंगाल का विकास करेंगे। बीजेपी को तो सारा इंडिया दे गया था। क्या किया बीजेपी ने? रेलवे बेच दिया, क्या नहीं बेचा? एयरपोर्ट बेच दिया बीजेपी ने। से अपराध खत्म हो जाए, अपराध खत्म हो जाएगा। बंगाल में क्राइम खत्म हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो। क्या खत्म हो जाएगा? क्राइम बंगाल में ऐसे क्राइम नहीं हुआ, हो कहाँ रहा है? क्राइम तो हो रहा है, यूपी में क्राइम हो रहा है। तो यूपी में तो जोगी है, यूपी में तो बीजेपी है, भाजपा है। बंगाल में क्राइम नहीं हो रहा है। क्राइम खत्म का बात ही कहाँ से आ रहा है? वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में लोगों को दिन दहाड़े घर में जला दिया जाता है। नहीं, ये सब यूपी में होता है, बंगाल में नहीं होता है। यूपी में राम राज्य है। नहीं, यूपी राम राज्य, वही तो एक नारा है। राम तो हम लोगों का भी है। राम क्या बीजेपी का अपना है? राम सारा हिंदुओं का है, हम भी हिंदू है, हमारा भी राम है। कौन बोला है? ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन जो है, हाँ? हिंदुओं को बांट दिया है अलग अलग। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। फूट
फूट डालने का काम कर रहे हैं हिंदू। क्या हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहे हैं। क्या डालने का? फूट अलग अलग करने का बंटवारा कर रहे हैं। कौन? इंडिया गठबंधन हाँ, हिंदुओं को बांट रही है। नहीं नहीं नहीं, जातीय जनगणना हुई है बिहार में, जिसके बाद हिंदू अलग अलग बट गए। बीजेपी तो इंसान को बांट रहे हैं और हिंदू को बांटने का बात कर रहे हो आप। हाँ? सही बात बोला। तो आप जो बोल रहे हैं बांटने कह का रहे हैं, सुनिए, बीजेपी कह रही है कि हमने बड़ी मुश्किल से 80% संख्या को एक जगह लाया था, एकजुट कराया था। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करा के उसको अलग अलग बांट दिया। कौन? बीजेपी ने? नीतीश कुमार ने, इंडिया गठबंधन ने। हाँ, इंडिया का गठबंधन ने अलग अलग बना दिया। हाँ। वो किसने बोला आपको? हिंदुओं को बांट दिया। किसने बोला? भाई भाई को आपस में लड़ा नहीं दिया। नहीं, किसने बोला ये पूछ रहा हूँ आपको। मोदी जी बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रही है। बीजेपी बोल रहे। बीजेपी तो हिंदुस्तान को बांट दिया है। हाँ। और आप चोरी करोगे ना, ऊपर से मेरे ऊपर इल्जाम लगाओगे, क्योंकि आपका चोरी पकड़ा जाएगा। इसीलिए ये झूठ इल्जाम है। हिंदुस्तान, हमारा बंगाल में ना एक थाली में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सभी एक साथ खाते हैं। अगर सबूत देखना चाहते हो तो अभी उधर खाना खा रहे थे 4-5 आदमी, जाके पूछ लो आप हिंदू है कौन और मुस्लिम है कौन, नाम पूछ लो, मालूम पड़ जाएगा। ये है बंगाल का संस्कृति है। मोदी जी कह रहे हैं जातीय जनगणना करा के पाप किया है। क्या पाप किया है? पाप कौन सी चीज करके? जातीय जनगणना करा के। जाति जनगणना करके पाप किया है। जाति गणना करने का मतलब क्या है? कौन जाति कितना है, ये तो गणतंत्र का हिसाब है कि कौन जाति कितना है, वो तो जानना जरूरी है। आप कितने हो, आप कितने हो, आप कितने हो, तो जाति के ऊपर आरक्षण क्यों है ये बताओ। क्या कहेंगे, विकास हुआ देश में? देश में विकास हुआ है? विकास भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे हैं हमने विकास कर दिया, 9 साल बेमिसाल रहा है। बोलिए। 9 साल बेमिसाल रहा है। विकास हुआ है। विकास हुआ है। बंगाल का विकास हुआ है, वो ममता बनर्जी जितना विकास किया है उतना हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का विकास नहीं हुआ है। क्या समझे? और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, देश में विकास हुआ है कुछ? विकास के नाम पे खाली बकवास हुआ है। मोदी जी विकास विकास बोल के खाली आम लोगों को, इंडिया का पूरा भारत वर्ष के लोगों को चकमा दे रहे हैं। खाली वोट के लिए काम कर रहे हैं, आदमी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। कह रहे तमाम लोगों को हमने आवास योजना के तहत घर दे दिया। वो तो घर तो देना ही है, जो हम लोग तमाम लोगों के पास से टैक्स ले रहा है, टैक्स वसूल रहा है पूरा इंडिया से, तो उसको तो देना ही, कुछ तो काम तो करना ही, और वो तो खुद नहीं दे रहे। लोगों को घर मिला है, आपको लगता है? घर मिला है, लेकिन वो तो पूरा केंद्र सरकार ने नहीं दिया, और राज्य सरकार का भी उसका हिस्सेदारी है, और वो भी हम लोगों का टैक्स का पैसा से दे रहा है, वो खुद अपने जेब से नहीं दे रहा है। और PM केयर फंड के नाम में जो पूरा पैसा आता है वो पूरा घप कर दिया उन्होंने, उसका कोई हिसाब नहीं दे रहा है। वो तो सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। वो तो ईमानदार बोल के पूरा देश को लूट रहा है। वो ईमानदार बोलता है, और हमको मालूम नहीं कि वो अदानी अंबानी के साथ जुड़ा हुआ कि नहीं है। उसको सब कुछ बेच रहा है, उसको काम में, उसके बिजनेस पे वो भी हम लोगों का शक है कि वो भी हिस्सेदार है। जब बिहार में जो जातीय जनगणना कराया है नीतीश कुमार की सरकार ने, उस पर क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? वो तो नीतीश जी तो अभी फिलहाल पहले बीजेपी की सरकार के साथ था, अभी उसका ऐसा क्या बात हुआ कि उसको छोड़ के आना पड़ा। और नीतीश जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई जगह पे तो रुकावट आया, और उन्होंने देर में फिर भी सही ढंग से बीजेपी को पहचाना, उसके बाद बीजेपी को छोड़ के इंडिया जोट पे अपना गठबंधन बना रहा है। जनगणना पर मोदी जी कह रहे हैं कि पाप किया है, लोगों को बांटने का काम किया है। मोदी जी तो लोगों को बहुत दिनों से बांट रहे हैं, शुरू से लोगों को बांट रहे हैं। पहले हिंदू मुसलमान में बांटा, फिर आदिवासी में बांटा, फिर पूरा जात पात के नाम में बांट रहा है, और बांट के वोट के काम के लिए बांट रहा है। ईमानदार होकर ईमानदार प्रधानमंत्री की तरह आम आदमी को नहीं देख रहा है। कह रहे हैं मनरेगा के पैसे जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं दिया, सरकार कह रही है कि ममता बनर्जी ने खा लिया। ममता बनर्जी जो एक प्राइम मिनिस्टर ना, अभी इंडिया में अकेला लेडीज चीफ मिनिस्टर है जो काम करता है। उसके लिए इतना दूर दूर से हम आदमी लोग आया है। हम लोग काम करते थे गाँव में, हमारा पैसा नहीं दिया 100 दिन का, तो
तो हमारा पैसा रोक दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसलिए ममता बनर्जी जो काम कर रहा है हर एक इंसान के लिए, जो गांव में है, जो बीमार है, जो बुजुर्ग, सबके लिए काम किया, बहू बेटी के लिए काम किया, जो इंडिया में और किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। बीजेपी कह रही है हमें मौका दीजिए, इससे भी अच्छा काम करें। बीजेपी गवर्नमेंट है, आप उधर देखिए, बीजेपी बोल रहा है हम अभी डबल इंजन की सरकार है, डबल काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काम सिंगल इंजन का भी नहीं करता है। आप देख लिया मणिपुर क्या कर रहा है, मणिपुर जल रहा है। यूपी देख लीजिए, राम राज्य स्थापित है। राम राज्य तो राम के नाम पे तो लड़ाई हो रहा है, अरे राम के नाम पे तो बदनाम कर रहे हैं लोग। राम जय श्री राम कहने पे ममता दीदी तो बंद करा देती हैं जेल में। कभी भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब अफवाह फैला हुआ है। गुस्सा होके चली जाती हैं, मारने एकदम नहीं। जय श्री राम के नाम पे आदमी लोग को भड़का दे रहा है इतना, जय श्री राम के नाम पे आतंक फैले के रखा है बीजेपी के कर्मियों ने। बीजेपी के जो कर्मी है वो जय श्री राम के नाम पे आतंक मचा के रखा है। हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं को संरक्षण दे रहे हैं। हिंदुओं के लिए जय श्री राम काफी नहीं है। हिंदू के लिए खाली हरे कृष्णा बोल दे तभी ठीक है, दुर्गा जैसी दुर्गा बोल दे तभी ठीक है, खाली जय श्री राम अभी हिंदुत्व का नहीं है। जय श्री बनवा दिया, अयोध्या का इतना बड़ा मामला खत्म कर दिया ना, मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर तो बनेगा ही, मंदिर के तो खिलाफ ममता बनर्जी भी नहीं है, और इंडिया का हर एक इंसान मंदिर के पक्ष में है, लेकिन मंदिर बनना चाहिए, किसी को चोट पहुंचे के नहीं। हम लोग लोकसभा चुनाव पर क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव में मोदी जी लगातार दावे कर रहे हैं कि वो ही आएंगे इस बार फिर से। वो तो देखा जाएगा, अगर लोकसभा चुनाव में मोदी जी आता है, अगर आम आदमी लोग मोदी जी को लाते हो तो ठीक है, लेकिन ये अभी जब मौत जो देख रहे हैं आप लोग, इतना दूर से इतना आदमी लोग आया, इतना बहू बेटी आया, इतना बुजुर्ग लोग आया, तो ये दिल्ली में आके, कलकत्ता से, बंगाल से आके दिल्ली में धरना कर सकता है। जो किसान लोग हैं दिल्ली में आके धरना कर सकते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में क्या हाल है आप देख लीजिए। तो ये है ज़मीनी हकीकत जो कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने दावे करते हैं उसकी ज़मीनी हकीकत ये है। और इस पूरी बातचीत पर लोगों से जितना हमने बात की, सभी ने बताया जो दावे हुए थे वो धरातल पर कितने सच हैं वो आपके सामने खुलकर निकाल कर आ गया है। अब आप पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।